सोच से दबा हुआ लड़का। एक पहाड़ी कस्बे के बीचों बीच एक लड़का रहता था, वर्ण। वह न ज्यादा बोलता था न ज्यादा करता था, लेकिन दिन भर सोचता रहता था। कभी वह सोचता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं जिंदगी में कुछ कर भी पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो? वर्ण का दिमाग एक दिन में उतना थकता था जितना लोग एक हफ्ते में भी नहीं थकते। दूसरों की नजर में लोग कहते, ये लड़का बहुत शांत है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर तूफान चलता है। उसके दोस्त मजाक करते, वर्ण कुछ नहीं करेगा, बस सोचेगा। वर्ण हंस देता था, लेकिन अंदर से टूटता जा रहा था। एक अजीब घटना। एक रात वर्ण घर की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। वह इतना सोच चुका था कि नींद भी उससे नाराज थी। तभी उसके बगल में एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। इतनी टेंशन किस बात की बेटे? वर्ण चौंक गया। उसने कभी इस आदमी को मोहल्ले में नहीं देखा था। बूढ़ा बोला, मैं सोचों का व्यापारी हूं, लोगों की बेकार सोचें खरीद कर ले जाता हूं। वर्ण हंसा, ऐसा भी होता है क्या? बूढ़ा बोला, तुम चाहो तो आजमा कर देखो। तुम्हारी हर बेकार सोच का बोझ मैं अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें एक छोटा काम करना होगा। वर्ण उत्सुक हो गया, कैसा काम? सोच का सौदा। बूढ़े ने कहा, हर बार जब तुम्हारे दिमाग में कोई बेकार सोच आए तो उस सोच के बदले तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा। वर्ण बोला, मतलब? बूढ़ा मुस्कुराया, जैसे अगर तुम सोचो कि मैं कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा तो उसके बदले 10 मिनट किसी नई स्किल पर काम करो। अगर तुम सोचो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे तो उसके बदले 10 सेकंड किसी से मुस्कुराकर बात करो। तुम्हारी हर नकारात्मक सोच का बदला एक छोटा सा एक्शन। वर्ण कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। बदलाव की शुरुआत अगले दिन। पहली ही नकारात्मक सोच आई, मुझसे कुछ नहीं होगा। वह बूढ़े की बात याद कर तुरंत उठ गया। 10 मिनट पढ़ाई की, एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। दूसरी सोच आई, सब मुझसे आगे हैं। उसने 10 मिनट एक्सरसाइज कर ली। तीसरी, मैं फेल हो जाऊंगा। उसने 10 मिनट अपने काम की लिस्ट बनाई। धीरे धीरे वह बेकार सोचों को एक्शन में बदलने लगा। कुछ हफ्तों में उसका व्यवहार बदल गया। वह पहले से हल्का महसूस करता था, ज्यादा हंसने लगा था, और सबसे बड़ी बात, उसे अब खुद पर यकीन होने लगा था। लोग कहते, वर्ण तुम बदल गए हो। वह मुस्कुराकर सोचता, अगर तुम जान पाते। बूढ़े का सच। कई महीनों बाद एक शाम वर्ण फिर छत पर बैठा था। उसने उस बूढ़े को याद किया, काश मैं उससे फिर मिल पाता। वह बुदबुदाया। तभी पीछे से वही आवाज आई, किसे ढूंढ रहे हो बेटे? वर्ण खुशी से खड़ा हो गया। आप कौन हैं? आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बूढ़ा हंसा, मैं कोई इंसान नहीं, मैं तो तुम्हारे अंदर की वही आवाज हूं जो तुमने हमेशा अनसुना किया। वर्ण हैरान रह गया। जब तुमने पहली बार खुद पर शक किया था तभी मैंने तुम्हें पुकारा था, लेकिन तुमने कभी सुना ही नहीं। वर्ण की आंखें भर आईं। बूढ़ा बोला, याद रखना, जिंदगी वही बदलते हैं जो सोच को नहीं कदमों को बढ़ाते हैं। तुमने ये कर दिखाया। और धीरे धीरे वह बूढ़ा धुंध की तरह गायब हो गया। अंत, सोच का बदलाव। वर्ण अब वही बच्चा नहीं रहा था जो दिन भर सोचता रहता था। अब वह वही लड़का था जो हर सोच के बदले एक्शन लिया करता था, और उसकी जिंदगी धीरे धीरे उसकी सोच नहीं उसके कदमों से आगे बढ़ने लगी।